हेलो दोस्तों, रैंकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे। इसमें टोटल हम लोग 5 टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, 5 टाइप आज जो रेस्ट बचा हुआ था उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे और संभवतः आज ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। देखिए स्थान परिवर्तन के सवाल कर लिए थे, पंक्ति के बीच में कितने लोग रहते हैं उस पर, लेकिन कुछ और टाइप भी बचा हुआ है। जो बीच में कितने लोग हैं इस पर प्रश्न जो होता है वो कुछ टाइप बचा हुआ था, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीजनिंग के अगर बाकी जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें आपको कुल दिया हुआ रहेगा कि कुल 9 लोग हैं। ए का स्थान बाएं से 3 है, बी का स्थान दाएं से 4 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीच में कितने लोग हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि बीच में जो लोग की संख्या है ये 2 है। बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में यहाँ पे 2 लोग हैं। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 2 सिनारियो होगा। 2 सिनारियो क्या होगा, कभी कताल ऐसा होगा कि ये ए आगे चला जाएगा और ये बी इस तरफ आगे चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, देखिए इस सिनारियो को जरा हम लोग ऐसे समझते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अगर बाएं से हम लोग ए को अगर यहाँ कर दें तो ए का स्थान यहाँ पे 7 है। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। और अगर इसी तरफ से हम लोग इधर से अगर हम लोग ऐसे रख दें और इस जगह पर हम लोग बी को बैठाएं, ये वाला जो जगह है ये वाला, यहाँ अगर हम लोग बी को रखें तो बी का स्थान इधर से भी 7 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ इस आधार पर देखेंगे टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे कि 7 + 7 14 लोग हैं। लेकिन क्या यहाँ पे 14 लोग हैं? 14 लोग नहीं हैं। तो ज़्यादा लोग कैसे हो गए, जबकि टोटल लोग यहाँ पर तो 9 ही हैं। टोटल लोग यहाँ पर 9 ही हैं टोटल लोग, लेकिन यहाँ पर काउंट करने पे 14 लोग हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की गिनती एक से ज़्यादा बार हुई है। तो वो कौन कौन लोग हैं हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि टोटल 14 लोग था। ठीक है, यहाँ पे काउंट करने पे हो रहा है, लेकिन टोटल लोग यहाँ पे 9 ही हैं। तो ये 5 लोग जो हैं, ये 5 लोग ऐसे हैं, ये 5 लोग ऐसे हैं जो कि 2 बार काउंट हो गए हैं। और ये 5 लोग कौन होंगे देख लीजिए। एक ये वाले भाई साहब होंगे, एक ये वाले भाई साहब, एक ये वाले भाई साहब, एक ये वाले भाई साहब, एक ये वाले भाई साहब। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है कि ये जो 5 लोग हैं, अगर हम पूछे कि इन 5 में से अब इस ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो क्या ये 5 लोग ए और बी के बीच में हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये 5 लोग ए और बी के बीच में नहीं है। ए से लेकर के बी तक 5 लोग हैं, या बी से ए तक या ए से बी तक, इसमें आप जो भी समझें। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे बी है और यहाँ पर ए है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 लोग तो हैं, लेकिन अगर बीच में पूछा जाएगा तो बीच में सिर्फ इतने ही लोग आएंगे। बीच में कौन लोग आएंगे, देखिए आपको इस कलर से दिखाते हैं। बीच में ये वाला जो लोग है, ये 3 लोग जो है, यही लोग बस बीच में हैं। ए और बी के बीच में बस यही 3 लोग हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग को समझ आया कि जितने भी लोग बार बार काउंट हो रहे हैं, अर्थात 2 बार काउंट हो गए हैं, उतने में से हमें 2 घटाना होगा। क्योंकि जब भी बीच में पूछा जाता है किसी भी 2 लोग के बीच में, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। पिछले बार भी हम लोग जब स्थान परिवर्तन वाला क्लास किए हुए थे तो उसमें क्या हो रहा था, आप लोग देखे हुए थे, गैप जब 3 आता था तो वहाँ पर बीच में लोगों की संख्या 2 होती थी, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे लोग थे जो कि काउंट हो जा रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग 1 घटा देते थे, इसीलिए गैप में से। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे साथ, यहाँ पर ए से लेकर के बी तक 5 लोग हैं और 5 लोग में से हमें बीच के लोगों को निकालने के लिए ए और बी का स्थान घटाना होगा, अर्थात हमें 2 घटाना होगा। तो हमारा बीच का लोगों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल से आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। फिलहाल अभी स्टार्ट किए थे तो इतना आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। 20 छात्रों की पंक्ति में आर दाईं ओर से 5वें स्थान पर है तथा टी बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं? देखिए दोनों सिनारियो होगा। दोनों सिनारियो में हमें पहचानना कैसे है,
देखिए ये भी आपको बता देते हैं, दोनों सिनारियों को आपको पहचानना कैसे है। देखिए मान लीजिए कि टोटल लोग 9 है, ए का स्थान बोला बायां से 3 है, ठीक है, और बी का स्थान बोला दायां से 4 है। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जैसे ही जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 + 3 7 लोग हो रहे हैं, टोटल लोग 9 है। तो इसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच में लोगों का संख्या होगा वो आराम से 9 - 7 अर्थात 2 लोग हो जाएगा। तो इस बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ पर 2 लोग होंगे, इस बीच में यहाँ पर 2 लोग होंगे, ठीक है। एक सिनारियो ऐसा होगा कि टोटल 9 लोग हैं, ए का स्थान क्या होगा, ए का स्थान मान लीजिए कि 6 है बाएं से, बी का स्थान क्या होगा, बोलेगा बी का स्थान बोलेगा कि 5 है। तो यहाँ पर जब आप इस 6 5 को जोड़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये 6 + 5 जो हो जा रहा है ये 11 हो गया। अब ये 9 से ज़्यादा जैसे ही हो गया तो इसका मतलब है 9 से ज़्यादा हो जाने का मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, तभी संभव है। ये 9 से ज़्यादा होने का मतलब ही ये है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, अर्थात कुछ लोगों की गिनती बार बार हुई होगी। तो कुछ लोगों की गिनती कौन सा होंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लोग होगा इसका गिनती 2 बार हुआ होगा, क्योंकि ये एक बार इसमें भी काउंट हुआ होगा और एक बार इसमें भी काउंट हुआ होगा। तो बस हमें यही समझना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं समझना है। तो बस टोटल देख लीजिए, यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 20 लोग हैं। अब आर का स्थान दाईं ओर से कितना बोल रहा है, 5वें स्थान पर है, और टी बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। अब 5 और 4 जोड़ करके 9 होता है, तो 20 में से 9 घटा दीजिएगा तो टोटल बीच, ठीक है, तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे, तो 11 लोग हो जाएंगे। बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे। ये हो गया डायरेक्ट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट मार देना है। बाकी आप बनाना चाहते हैं इसको तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा कि आर दाईं ओर से ये यहाँ पे आर वाले भाई साहब हो जाएंगे, और ये 5वें पोजीशन पर है। टी बाईं ओर से 4थे पोजीशन पे है, यहाँ टी हो गया, टी बाईं ओर से 4थे पोजीशन पर है। आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं, तो 5 और 4 9 हो गया, अब बीच में 11, ठीक है, बीच में 11 लोग हो जाएंगे, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 20 है। अगर बाएं छोर से यहाँ पे 4 हो गया, दाएं छोर से यहाँ पे 5 हो गया, टोटल 20 लोग है। तो पक्का बात है कि बीच में 11 लोग होंगे, तभी टोटल संभव है कि 20 लोग हो। क्योंकि इधर तो नहीं हो सकता है लोग, इधर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से आर तो ऑलरेडी बता दिया कि शुरू से यहाँ तक 5 लोग ही हैं दाएं तरफ से। बाएं से टी बता रहा है कि हम बाएं तरफ से गिनती करते आए हैं और हम 4थे स्थान पर है। तो जब इधर लोग नहीं हो सकता है और इधर लोग नहीं हो सकता है तो लोग कहाँ होगा, लोग जाहिर सी बात है कि लोग तब बीच में होगा। तो बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ पर बीच में 11 लोग होंगे। लेकिन इसको आप डायरेक्ट बनाइए, सिर्फ आप देखिए जो भी बाएं और दाएं से पोजीशन दिया हुआ है उसको जोड़ करके क्या वो कुल की संख्या को पार कर जा रहा है या फिर कुल का संख्या को पार नहीं कर जा रहा है। अगर पार नहीं कर रहा है तब तो बहुत आसान है, 20 में से जो भी टोटल संख्या है उसमें से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। तो सवाल कैसे बनेगा, कुछ नहीं करेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 20 से कम है, तो बस 9 जैसे ही 20 से कम है तो 20 में से 9 घटा दिए, आंसर हो जाएगा हमारा 11। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 बच्चों की कतार में ए बाएं से 13वें स्थान पर है जबकि बी दाएं से 15वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य कितने बच्चे हैं, एसएससी CHSL 2012 का क्वेश्चन है। अब देखिए 13 और 15 को जोड़िएगा 28 होगा जो कि 40 से कम है। तो 40 से कम है तो 40 में से 28 घटाने पे 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही समय आपको भी लगना चाहिए। बाकी आप बनाना चाहते हैं जोड़ करके तो ऐसे बना लीजिए, 13 15 28 और फिर 40 में से 28 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। कोई फिगर बनाने की, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कुछ तो आप दिमाग में कर ही सकते हैं कि 13 15 जोड़ हुआ 28 हुआ, 28 40 से कम है तो कोई परेशानी है नहीं, 40 में से 28 घटा देंगे 12 हो जाएगा। अर्थात ये फिर उसी तरह हो गया कि 13 लोग इधर हैं, 15 लोग इधर हैं और टोटल 40 लोग हैं, तो 15 13 तो 28 लोग ही हुआ। इधर लोग हो नहीं सकता है, इधर लोग हो नहीं सकता है, तो लोग कहाँ होंगे, इसी बीच में होंगे। तो इसका मतलब है कि बीच में 12 लोग हैं। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के मध्य कितने बच्चे हैं, यही पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो समझा ही दिए थे, पहला ही केस में समझा दिए थे। बीच में जब
एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए का स्थान 6 दिया हुआ है, बी का स्थान 7 दिया हुआ है। अब इस 6 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, लेकिन टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 9 ही हैं। तो इसका मतलब है कि 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये 4 आंसर नहीं होगा, ये 4 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 है वो ये बता रहा है कि ए से लेकर के बी तक 4 लोग ऐसे हैं जो 2 बार काउंट किए गए थे। ये इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये ऐसे लोग हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। वो ए में भी काउंट हुए हैं 6 में, और बी के दाएं से 7 में भी काउंट हुए हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे ए से बी तक 4 लोग हैं, लेकिन ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है तो ए और बी को काउंट नहीं करना रहता है। तो यहाँ पर हमें एक काम और करना होगा, 4 में से 2 को घटाना होगा और तब हमारा आंसर 2 आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 बच्चों की पंक्ति में आर दाएं सिरे से 16वें क्रम पर है तथा बी बाएं सिरे से 18वें क्रम पर है। आर और बी के मध्य कितने बच्चे हैं। ठीक है, देखिए अब इसको जोड़ते हैं 16 और 18। कुछ नहीं करना है, सीधा दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा ये 34 हो रहा है। टोटल बच्चा जो है यहाँ पे 25 ही है, तो इसका मतलब है कि ये तो ज़्यादा हो गया। और अगर ये 25 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, 25 से ज़्यादा हो गया 34। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की गिनती 2 बार हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वैसे लोगों को निकाल लेते हैं कि कितना लोग है जो 2 बार काउंट हुआ है, टोटल को घटा देंगे। तो 9 लोग ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ होगा। ठीक है, तो क्या आर और बी के मध्य जो है 9 लोग आंसर होगा। अभी ही समझाएं आपको, 9 लोग आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर और बी से, आर से लेकर के बी तक का जो कहानी है, आर से लेकर के बी तक का कहानी, यहाँ से यहाँ तक में कितने लोग हैं, टोटल 9 लोग हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आर और बी के बीच में कितने लोग होंगे। तो आर का संख्या घटा दीजिए, बी का भी स्थिति घटा दीजिए। 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, बनाने के लिए आप बना भी सकते हैं। आर दाएं सिरे से 16वां है, आर दाएं सिरे से 16वां है, बी बाएं सिरे से 18वां है। अगर इस तरह से बनाइएगा तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका फिगर ऐसा नहीं बनेगा। तब तो 18, 16, 34 हो जाएगा यहीं पे, और बीच में अभी भी लोग बाकी है। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा बनेगा, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इस तरह से एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ पर कहीं पे आप दे सकते हैं आर, और एक यहाँ पर दे सकते हैं आप बी। ये 18वां हो जाएगा, ये 16वां हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बीच के लोग हैं, यही बीच के लोग हैं जो 2 बार काउंट हो जा रहे थे। ये कितने लोग हैं, ये टोटल 9 लोग हैं, यही अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें बीच का बताना है कि बी और आर के बीच में या आर और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो बस ये वाला घटा देंगे और ये वाला घटा देंगे। 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्ट इसको आप कैसे बनाते हैं, सीधा जोड़ेंगे। 18, 16, 34 होता है, 34 देख लिए 25 से बड़ा है, तो 34 में से 25 घटाएंगे 9 होगा, 9 में से हमें 2 और घटाना होगा, 7 आंसर। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे SBI PO 2010 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 बच्चों की कतार में मयंक बाएं से 26वें स्थान पर है तथा जयंत दाएं से 24वें स्थान पर है। तब मयंक और जयंत के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मयंक और जयंत दोनों को जोड़ लीजिए। 26 और 24 कितना हो जाएगा, 26, 24, 50 हो जाएगा। तो क्या टोटल यहाँ पर कितना है, बच्चा तो 40 ही है। तो इसका मतलब है कि 40 से ज़्यादा हो गया तो कुछ लोग 2 बार काउंट हुआ होगा। तो 50 में से 40 घटाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 10 लोग। तो 10 लोग क्या होंगे, 10 लोग 2 बार काउंट हुए हैं। 10 लोग क्या हुए हैं, 2 बार काउंट हुए हैं। तो क्या बीच में 10 लोग होंगे, नहीं होंगे, 2 लोग को घटाना होगा, क्योंकि मयंक से जयंत तक कितने लोग हैं, 10 लोग हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे मयंक और जयंत के बीच में कितने लोग हैं। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से डायरेक्ट मार सकते हैं। बाकी आपको बनाने का मन है तो कुछ नहीं करना है, 26, 24 को जोड़ना है, यहाँ पे हो जाएगा 50। फिर 50 में से 40 को घटाना है, तो 10 लोग ऐसे हैं जो ए से लेकर के बी तक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि मयंक से लेकर के जयंत तक कितने लोग हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, 10 लोग हैं।
ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मयंक और जयंत के बीच में कितने लोग हैं, इसलिए हमें दो स्थान को घटाना पड़ता है। मयंक और जयंत का स्थान, जो भी क्वेश्चन में नाम रहेगा जो कॉमन है वहाँ पर जिसके बीच में आंसर निकालना है उसको हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 10 लोग आ गया, तो हमें इसका स्थान घटाना है, इसका स्थान घटाना है। नाम तो कुछ भी रहेगा, कभी ABCD रहेगा, कभी जयंत, मयंक, राम, सुनील, रमेश, प्रीति, सुराक्षी, मनीषा, आकांक्षा, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी नाम रहेगा नाम के हिसाब से हमें माथा नहीं लगाना, हमें ये समझना है कि हमें इसको घटा देना है, इन दोनों का स्थान को, बीच के लोग को निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 व्यक्ति की कतार में A दाएं से 31वें स्थान पर है तथा B बाएं से 25वें स्थान पर है, तो A और B के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर उसी तरह क्वेश्चन है, A 31वां, B 25वां। अब 31 25 कितना हो जाएगा, 31 5 36, 36 20 56 टोटल, लेकिन यहाँ पे 50 ही लोग हैं। अब 50 ही लोग हैं तो जाहिर सी बात है 56 में से पहले 50 को घटाएंगे कि कितने लोग बीच में हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। तो 56 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से फिर हमें 2 घटाना होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। बना के भी दिखा देते हैं। टोटल लोग कितने हैं, 56 लोग हैं, और यहाँ टोटल लोग हैं 50 ही, तो इसका मतलब है कुछ लोगों की गिनती 2 बार हुई है। तो वो कुछ लोग कितने लोग हैं, तो वो जो कुछ लोग हैं वो टोटल 6 लोग हैं जो 2 बार गिनती हुए थे। तो अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो हम बोलेंगे भैया उन दोनों का स्थान घटा दीजिए। स्थान जैसे ही घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस बातों को समझना है, फॉर्मूला की तरह रटना नहीं है, कभी भी चीज़ों को समझना है। हम कभी रटने पे जोर नहीं देते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइप 6 है। 3 व्यक्ति ABC एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, A और B के बीच में 5 व्यक्ति है, B और C के बीच में 8 व्यक्ति है, C के आगे 8 व्यक्ति हैं, जबकि A के पीछे 26 लोग हैं। तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब एक ही लाइन में है ABC, A और B के बीच में 5 लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, A लिखते हैं और बीच में 5 लिखते हैं। अब जैसे ही हम ये लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक बात चलेगा कि कौन बोला आपको कि A आगे है B पीछे है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि A आगे है B पीछे है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम कहेंगे बात सही बोले आप। ऐसा भी तो हो सकता है कि B पहले हो और A बाद में हो, अभी भी तो A और B के 5 लोग हैं। दोनों स्थिति में A और B के बीच में 5 ही लोग हैं, तो दोनों केस यहाँ पे संभव है। तो हम लोग को दोनों को लेकर के चलना होगा जब भी इस तरह के सवाल पूछा जाता है। एक जगह पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एक जगह पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो A और B के बीच में 5 व्यक्ति है, फिर आगे बोल रहा है B और C के बीच में 8 व्यक्ति है। अब B और C के बीच में 8 व्यक्ति है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ B है और C के बीच में 8 व्यक्ति है। अब देखिए C के आगे 8 व्यक्ति है। ठीक है, दोनों कहानी है यहाँ पे, B और C के बीच में 8 व्यक्ति है। तो B और C के बीच में 8 व्यक्ति है, तो दोनों तरफ से बनाते हैं हम लोग। यहाँ B है, यहाँ पे 8 दे देते हैं और यहाँ पर C दे देते हैं। तो B और C के बीच में हम लोग क्या कर दिए, 8 व्यक्ति कर दिए। नीचे भी करते हैं जरा सा, B और C के बीच में 8 व्यक्ति कर देते हैं। ये हो गया B और C के बीच में 8 व्यक्ति। अब बोल रहा है C के आगे 8 व्यक्ति है। ठीक है, C के आगे 8 व्यक्ति है। अगर C के आगे 8 व्यक्ति है तो C के आगे यहाँ पे 8 व्यक्ति दे देते हैं, C के आगे यहाँ पे 8 व्यक्ति दे देते हैं। अब एक बात बताइए आप, C के आगे 8 व्यक्ति है तो क्या ये C यहाँ पे संभव है, क्या ये C यहाँ पर संभव है? तो आप कहिएगा ये C यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये C यहाँ पर? क्योंकि C के आगे ढेर सारे लोग हो गए, C के आगे ढेर सारे लोग हो गए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि C के आगे सिर्फ 8 ही व्यक्ति हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर इस C वाले भाई साहब को उठा करके इधर करना होगा, C वाले भाई साहब को उठा करके। तो वो जो लाइन बोला था कि C के B और C के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो B और C के बीच में 8 व्यक्ति, देखिए B
5, यहाँ पे 6 ऑलरेडी हो गया, 2 लोग और दे दीजिएगा और सी दे दीजिएगा, तो बी और सी के बीच में 8 लोग यहाँ पर आराम से हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल बोल रहा है बी और सी के बीच में 8 लोग हैं, तो 5 लोग तो पहले से ही था, ए मिला के 6 हो गया, 2 और दे दिए, 8 हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है अब उसको कर लीजिए, जबकि ए के पीछे 26 लोग हैं। अब ए के पीछे 26 लोग हैं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, 26 डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर समस्या है, समस्या यहाँ पे क्या है कि 5 और एक बी मिला के, यहाँ पे 6 लोग पहले से ही है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 20 लोग, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 20 लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो गिनती कर लेते हैं। 26 5 31, 26 5 31, 31 8 39, 39 और 8 47, 39 8 47, और उसके बाद ए बी सी 3 व्यक्ति, तो 47 3 50, तो यहाँ पर टोटल हो गया 50 लोग पहला वाला लाइन के हिसाब से। दूसरे लाइन में जोड़ लेते हैं, 20 5 25, 2 27, और 27 और 3 30, 27 और 3 30 हो जाएगा। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, 30 नहीं 38 होगा। देखिए एक लाइन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 30 ऑप्शन में ही नहीं था तो डाउट हो गया। देखिए ये लाइन छूट गया कि बी और सी के बीच में जो 8 व्यक्ति है, तो बी और सी के बीच में देखिए यहाँ पर तो हम लोग 8 व्यक्ति कर दिए थे। देखिए बी और सी के बीच में यहाँ 8 व्यक्ति कर दिए थे, और यहाँ पर क्या था, बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति यहाँ भी कर दिए थे। लेकिन नेक्स्ट लाइन जो था कि सी के आगे 8 लोग हैं, तो यहाँ पे सी के आगे 8 लोग कर दिए, लेकिन यहाँ पर सी के आगे 8 लोग नहीं किए थे, तो ये भी हमें लिखना होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 30 जोड़े थे, 8 और जोड़ जाएगा, 38 हो जाएगा। तो अब आपको इतना तो समझ होगा कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, अर्थात अधिकतम कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है, ये तो बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए। तो पहला वाला में हो जाएगा 50 आंसर हमारा, दूसरे वाला में हमारा हो जाएगा 38 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पे बनता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 3 व्यक्ति ए बी सी एक कतार में है, 5 व्यक्ति ए और बी के बीच में है। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति कर देते हैं ए और बी के बीच में। ठीक, फिर आपके दिमाग में चलेगा कि क्या जरूरी है कि इसी तरह से हो। आप बोलिएगा 5 व्यक्ति ऐसे भी तो हो सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, आप वैसे भी कीजिए। उसके बाद बोल रहा है 8 व्यक्ति बी और सी के बीच में है, 8 व्यक्ति बी और सी के बीच में है, तो 8 व्यक्ति को बी और सी के बीच में करते हैं। 8 व्यक्ति बी और सी के बीच में, यहाँ पर कर दिए 8 व्यक्ति बी और सी के बीच में। एक केस यहाँ पे और मुझे जो लग रहा है वो हो सकता है, आप बोलिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए B5 A यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है कि B और C के बीच में 8 व्यक्ति है, तो B और C के बीच में 8 व्यक्ति है, तो यहाँ भी तो हो सकता है कि 2 दे दे और यहाँ C दे दे, तो ये भी तो केस होगा। यहाँ पे 5 1 6, यहाँ पे 2 व्यक्ति, यहाँ भी 8 हो सकता है, तो इसको भी लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई ना कोई बाहर हो जाएगा, फिलहाल आगे देख लेते हैं। 3 व्यक्ति C के आगे हैं। अब देखिए 3 व्यक्ति C के आगे हैं, 3 व्यक्ति C के आगे है, तो 3 व्यक्ति C के आगे हैं, यहाँ तो हो सकता है, यहाँ भी 3 व्यक्ति C के आगे हो सकता है। क्या यहाँ पे 3 व्यक्ति C के आगे हो सकता है? यहाँ तो इतना सारा लोग है कि आप सो जाइएगा। तो ये वाला हमारा यहाँ से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पर C के आगे ऑलरेडी ढेर सारे लोग हैं। 8 1 9 5 14 1 15, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से C के आगे सिर्फ 3 ही लोग हैं। ठीक है, C के आगे कितना लोग हैं? सिर्फ 3 ही लोग हैं। उसके बाद बोल रहा है जबकि 21 लोग A के पीछे हैं, 21 लोग A के पीछे हैं, तो 21 लोग A के पीछे, यहाँ तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 21 लोग A के पीछे कब होगा? तो 5 1 6 लोग तो पहले से ही है, 15 लोग और कर देंगे तो 21 लोग A के पीछे भी हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? न्यूनतम मतलब मिनिमम, कम से कम। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 21 5 26, 26 8 34, 34 3 37, 37 और 3 40। ये नहीं कि 40 देख करके 40 मार दिए, ओनपोन नहीं कीजिएगा इस तरह के सवाल में, ठीक है ना। दोनों पहले काउंट कीजिएगा, हो सकता है दूसरा वाला कम हो जाए। इन्हें कि 40 ऑप्शन देखे मार दिए। 15 5 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 और 3 28,
और ये जो 3 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? ए बी सी को जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं आप बाद में सोचते रह जाइए कि ए बी सी 3 कहाँ से जोड़ रहे हैं हम। ये ए बी सी भी लोग ही है, इंसान ही है वो भी, क्योंकि उसका नामकरण किया हुआ है इसलिए उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 28 हो गया। न्यूनतम पूछा था तो आंसर हो जाएगा हमारा 28। इसी में अधिकतम पूछता तो हमारा आंसर 40 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ताकि आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? कक्षा में कुल छात्र। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन पहले आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह क्वेश्चन जो रैंक बेस पे होता है, क्लास का रैंक जो होता है, ठीक है, इसी आधार पे क्वेश्चन होता है कि 39 छात्रों कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। इसका क्या मतलब होता है? रैंक का मतलब, देखिए रैंक का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 लोग की कहानी दिखा, 3 लोग की कहानी है। एक क्लास है जिसमें टोटल 9 लोग हैं। ए को 4 रैंक आया है, बी को 7 रैंक आया है, सी को 9 रैंक आया है। ठीक है, अगर बी को 7 रैंक आया है और ए को 4 रैंक आया तो ए क्या बोलेगा कि हम बी से 3 रैंक अच्छा है या बी से 3 रैंक खराब है? ए जाहिर सी बात है ए यही बोलेगा कि हमको बी से 3 रैंक ज़्यादा है, अच्छा, अर्थात हम बी से 3 रैंक आगे हैं। आगे का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि 7 + 3 10 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर रैंक में आगे का मतलब हो जाता है 7 - 3 4, ये वाला यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप अपने क्लास का एग्जाम्पल लीजिए। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो कोई बच्चा मान लीजिए सेकेंड करता होगा, दूसरा स्थान लाता होगा, कोई बच्चा थर्ड करता होगा, तो थर्ड वाला रैंक में अच्छा है या आगे है या फिर सेकेंड वाला? तो जाहिर सी बात है सेकेंड वाला है। और सेकेंड वाला ये बोलेगा कि भाई तुमसे हम 1 रैंक आगे हैं। वहाँ पर 1 रैंक आगे का मतलब होता है, 1 रैंक अच्छा होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए 5 रैंक आया हुआ, अगर हम बोल रहे हैं कि आपसे हम 2 रैंक आगे हैं तो 5 + 2 7 नहीं होगा, वहाँ 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रैंक में। अर्थात रैंक में कोई भी चीज़ जो आगे होता है उसका मतलब होता है संख्या में वो कम है। संख्या में क्या होगा? वो संख्या में वो कम होगा। ठीक है, तो संख्या में जैसे देख लीजिए 5 - 2 3 हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए को क्लास में 5वां रैंक आया, ठीक है, ए पूरे क्लास में 5वां रैंक आया, बी बोल रहा है कि भाई तुमसे 2 रैंक हम कम लाए हैं, तुमसे 2 रैंक हम कम लाए हैं। अगर वो बोल रहा है कि हम 2 रैंक कम लाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 - 2 3 रैंक लाया है वो, तब तो वो इससे अच्छा हो जाएगा। वो 2 रैंक कम लाया है, वहाँ पर जो कम का मतलब है वो बोलेगा कि भाई हमको 7 रैंक आया है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और जब अच्छा बोलेगा रैंक में तो संख्या कम होगा। अर्थात कोई बोले अगर क्लास में हम 1 आए हैं, मान लीजिए 50 विद्यार्थी है टोटल, क्लास में टोटल 50 लोग हैं, कोई बोला कि हम फर्स्ट आए हैं, कोई बोला कि हम फर्स्ट आए हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोई बोला हम फर्स्ट आए हैं, कोई इसी में बोलेगा कि हम 10th आए हैं, हम क्लास में 10वां रैंक रहा हमको। तो 1 वाला अच्छा कि 10 वाला अच्छा? कौन बोलेगा आगे हैं? 1 वाला बोलेगा भाई हम तुम सबसे आगे हैं। ठीक है, 10 वाला नहीं बोलेगा 10 रैंक ला करके हम फर्स्ट वाले से भी आगे हैं। 3 इडियट का फिल्म नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेगा? 1 वाला बोलेगा कि हम सबसे आगे हैं। तो आगे का मतलब संख्या में कम होगा रैंक की परिभाषा में। ठीक है, रैंक की परिभाषा में क्या होगा? आगे होगा। अगर बोलेगा कि ए बोलेगा कि हम 10वां रैंक लाए हैं, बी बोलेगा कि हम तुमसे 2 रैंक आगे हैं, तो इसका मतलब है कि बी को रैंक जो है वो 8 आया है, ना कि 12 आया है। 12 आता तो वो आगे नहीं होता बल्कि उससे पीछे होता क्लास में। ठीक है, तो इसी को बस हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन से दर्शन करते हैं। देखिए 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा? देखिए इसको 2 तरह से बना सकते हैं, दोनों ही तरीका से आपको बता देते हैं। देखिए पहले अशोक भाई साहब के हिसाब से चलते हैं, अशोक की कहानी क्या है। तो अशोक बोल रहा है कि अंत से जो मेरा रैंक है, अंत से जो मेरा रैंक है
वो है 17वां रैंक। तो हम पूछेंगे उससे, तो एक काम बताओ हमको कि तुम्हारा आरंभ से कितना रैंक होगा। तो आरंभ से निकालने तो आप लोग को आता ही है, पहले ही क्लास में बता दिए थे कि कुल में से घटा करके एक जोड़ना पड़ता है। टाइप 2 हम लोग टोटल इसी पे समझे थे। तो 39 एक 40, 40 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा 23। तो अशोक का जो आरंभ से रैंक हो गया वो 23 हो गया। आरंभ से क्यों निकाले? क्योंकि सुरेश बोल रहा है, सुरेश का आरंभ से ही रैंक पूछ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग आरंभ से निकाले। तो सुरेश भाई साहब अशोक से 7 रैंक आगे हैं। सुरेश भाई साहब जो हैं अशोक से 7 रैंक आगे हैं। अगर ये अशोक से 7 रैंक आगे हैं तो आप बताइए 23 प्लस 7 होगा या फिर 23 माइनस 7 होगा। पहले वीडियो को रोक करके थोड़ा देर सोचिएगा इस पर, ठीक है, उसके बाद बनाइए, फिर मेरा वीडियो देखिएगा। तो 23 जोड़ 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रैंक में आगे है तो उसको रैंक कम होगा, ठीक है, वो संख्या में कम होगा, उसको रैंक कितना होगा, वो 16वां रैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 16वां रैंक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि रैंक में अच्छा होने का मतलब होता है संख्या में कम होना। 16वां रैंक अच्छा होगा कि 23वां रैंक अच्छा होगा, आप ही से पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 16वां रैंक अच्छा होगा, ठीक है। तो रैंक में आगे होने का मतलब, अच्छा होने का मतलब संख्या में कम होना होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था हम लोग कहते कि अशोक का रैंक अंत से, अर्थात पीछे के तरफ से कितना है अशोक, अशोक कितना है, ये अशोक भाई साहब जो है अंत से 17 है। तो अंत से ही सुरेश कितना हो जाता? तो हम कहते अंत से जो सुरेश आएगा यहाँ पर, ये 7 रैंक इससे आगे है, ठीक है। तो अब आप 17 जोड़ 7 जोड़ सकते हैं यहाँ पर पीछे से, ठीक बात है, पीछे से तो ये 24 ही होगा। इसका लॉजिक आपको समझा देते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। देखिए अगर ए का स्थान देखिए यहाँ पे 4 है, बी का स्थान यहाँ पे क्या है, 7 है, बी का स्थान यहाँ पे 7 है, लेकिन उल्टा चलते हैं, ठीक है। उल्टा में कौन होगा? तो उल्टा में जो ज़्यादा रैंक होगा ना वही अच्छा रैंक होगा, क्योंकि नीचे से बात कर रहे हैं ना आप। देखिए उल्टा में बी को देखिए, उल्टा में बी को देखिए, तो उल्टा के हिसाब से, पीछे के हिसाब से बी का 3 रैंक है, और पीछे के हिसाब से ए का कितना रैंक है, 6 रैंक है, जबकि 6 रैंक पीछे से अच्छा है, नीचे से अच्छा है, ठीक है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमेशा आगे से ही बनाइए, क्योंकि आगे से आपको हमेशा आइडिया रहता है बनाने का। क्योंकि आगे से हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, क्लास में फर्स्ट करो, सेकेंड करो, थर्ड करो, इसके अलावा अगर आ गए तो डूब मरो, यही सिखाया जाता है हमें, ठीक है। तो यही बता रहे थे आपको। आगे बढ़ते हैं, ये बता देते हैं। देखिए अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप इसी तरह से बनाइएगा, आगे का डेटा निकाल करके बनाइएगा, लेकिन दोनों समझिए ज़्यादा अच्छा है। तो अशोक का रैंक 17 है, सुरेश का रैंक अब कितना हो जाएगा, 7 रैंक आगे है, तो पीछे से जो आगे बोल रहा है तो यहाँ पे जुटेगा ना कि घटेगा, ठीक है। यही चीज़ अगर बोलता कि अशोक का रैंक आगे से 17 है, ठीक है, अशोक का रैंक, ये वाला जो अशोक का रैंक अगर बोलता कि आगे से 17 है, आगे से, आरंभ से, ठीक है, और सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है अगर बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 17 में से 7 घटाते हैं, तब यहीं पर सुरेश हो जाता, ठीक है, तब यहीं पर हो जाता है। लेकिन यही उल्टा चल रहा है यहाँ पे, और यदि उल्टा चल रहा है यहाँ पर, अशोक 17 में है तो पीछे से सुरेश क्या होगा, और आगे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अल्टीमेटली देखिए ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये इस तरह से यहाँ तक लाइन है, तो जो इसमें इधर से आएगा वही तो अच्छा रैंक होगा। तो सुरेश तो रैंक में अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस एरिया में आएगा, इधर वाले एरिया में, ना कि इधर वाले एरिया में आएगा, ठीक है। वो अशोक से हमेशा इधर जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा अशोक से हमेशा, चाहे आप पीछे से ले जाइए चाहे आप आगे से काउंट कीजिए, ठीक है। इसी लॉजिक को समझना है। तो अगर 17 + 7 24 हो गया, 17 + 7 24 हो गया, किसका रैंक, सुरेश का रैंक, लेकिन ये पीछे से रैंक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा, और आरंभ से रैंक बोल रहा है तो आपको पता ही है कि 39 में से 24 को घटा करके 1 जोड़ना पड़ता है। 39 एक 40 हो जाएगा, 40 में से 24 जाएगा, 16वां रैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अभी और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, सारा कुछ समझा देते हैं। 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है।
ठीक है, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन। यदि अशोक का रैंक शुरू से 17 है, अब देखिए अशोक का रैंक क्या बोला, शुरू से 17 है, तो आप बताइए अशोक का रैंक अगर शुरू से 17 है तो सुरेश का रैंक क्या होगा, अगर वो 7 रैंक अच्छा है इससे, तो सुरेश का रैंक जाहिर सी बात है कि 10 होगा। सुरेश का रैंक कितना होगा, 10 होगा शुरू से। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुरेश का रैंक अंत से क्या होगा। अगर अंत से पूछ रहा है तो 39 में से 10 घटाएंगे 29 हो जाएगा, 29 में फिर 1 जोड़ना हो जाएगा 30 हो जाएगा आंसर। ये हो गया डायरेक्ट बनाना। अब सॉल्व करके दिखाना है तो सॉल्व भी करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए अशोक का रैंक शुरू से 17 है, ये भाई साहब यहाँ पर अशोक है। अब इससे बोल रहा है कि सुरेश का रैंक जो है, सुरेश का रैंक 7 रैंक अच्छा है। तो 7 रैंक अच्छा है तो इससे पहले ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ कहीं पे कौन होगा, सुरेश होगा। और ये कितना होगा, तो ये होगा 17 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पे होगा 10 होगा। अब पूछ रहा है कि सुरेश का रैंक अंत से कितना होगा, तो अंत से तो कोई दिक्कत है नहीं, टोटल 39 लोग हैं, 10 घटा करके 1 जोड़ देना पड़ता है। 39 1 40, 40 में से 10 गया, 30वां रैंक हो जाएगा अशोक का पीछे से, ठीक है। यही समझना है आपको, क्योंकि चारों टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं कि आपको शुरू अंत आगे पीछे खराब अच्छा रैंक में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चारों टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। एक टाइप देखिए जिसमें हम लोग अभी हर लाइन ये लाइन पर सेम है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। इसी बेस पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन टोटल लिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन से सेम आया हुआ था, सेम क्वेश्चन हम और 3 ले लिया आपके लिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे, ठीक है। कि अंत से होगा तो किधर बढ़ाने पर बढ़ेगा, किधर घटाने पर, किधर मतलब कि किस एरिया में जाएंगे, किस तरफ तो जोड़ना है और कब हमें घटाना है। तो हमें सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि रैंक में अच्छा और आगे का मतलब होता है संख्या में कम होना आगे से, और पीछे से अगर जाएंगे तो रैंक में अच्छा जो होगा वो जितना ज़्यादा बड़ा संख्या होगा वो उतना अच्छा होगा पीछे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है, इस बार बोल दिया, ठीक है। इस बार क्या बोल दिया, सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है। अब देखिए अशोक जो है अंत से 17वां है, इसको फिर आप 2 तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि पूछ रहा है सुरेश का आरंभ से क्या होगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अशोक का ही आरंभ से निकाल लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अशोक का आप क्या कीजिए, आरंभ से निकाल लीजिए। तो अशोक का 17 है अंत से, तो आरंभ से बता दीजिए अशोक भाई साहब का क्या होगा स्थान। अशोक का जो है आरंभ से स्थान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 39 में से 17 घटा करके 1 जोड़ देना है। 39 1 40, 40 में 17 गया, 23वां हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा था आपको कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है। अब एक बात बताइए आप, अगर सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है, ये आगे से चल रहा है, अगर 7 रैंक पीछे है तो 23 में 7 घटाएंगे या 23 में 7 जोड़ेंगे, इसमें कौन सा रैंक पीछे होगा। 23 में 7 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 23 में 7 जाएगा 30 होगा, 16 वाला पीछे होगा, ठीक है। खराब रैंक कौन सा होगा इसमें, 16 वाला कि 30 वाला, जाहिर सी बात है 30 वाला होगा, क्योंकि पीछे बोल रहा है, ठीक है। रैंक में पीछे का मतलब होता है संख्या में ज़्यादा होगा वो, तो 16 वाला न होकर के 30 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30वां, ठीक है। डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कि अशोक का रैंक दिया हुआ है अंत से 17, सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है, ठीक है। तो सीधी सी बात है अशोक का निकाल लेंगे, 39 में से 17 जाएगा 16 होगा, 39 में 17 जाएगा कितना होगा, 39 माइनस 17 प्लस 1। यही वाला आपको स्टेप जो है ये आपको दिमाग में करना होगा, ठीक है। 39 1 40, 40 में 17 जाएगा 23 हो जाएगा। 23 जैसे ही होगा तब आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे कि 7 घटेगा कि 7 जुटेगा, तो 7 जोड़ना होगा हमें वहाँ पे, क्योंकि सुरेश का रैंक इस बार अशोक से खराब आया है, ठीक है। 7 रैंक वो पीछे है, तो पीछे है तो अगर अशोक का रैंक आरंभ से 23 है तो सुरेश का रैंक 30 होगा, तभी वो उससे 7 रैंक पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक पीछे है।
यदि अशोक का रैंक शुरू से 17वां है तो सुरेश का रैंक अंत से क्या होगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। अशोक का रैंक शुरू से 17वां दे दिया है, अब शुरू से 17 दे ही दिया है तो सुरेश का बता दीजिए कितना होगा। अशोक का क्या है शुरू से, अशोक का रैंक बता दिया है शुरू से 17वां है। ठीक है, और हम बता ही दिए आपको, अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं तो हमेशा आप आरंभ से बना लीजिए, शुरू से, क्योंकि शुरू से आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, तो शुरू से अशोक का कितना हो गया, 17 हो गया, तो सुरेश बता दीजिए कितना हो जाएगा। शुरू से सुरेश कितना हो जाएगा, 7 रैंक पीछे है तो आप बोलिएगा 17 जोड़ 7 24वां रैंक हो जाएगा उसका शुरू से। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुरेश का रैंक अंत से कितना होगा, तो कोई परेशानी नहीं है, 39 में से 24 को घटा देना है और एक जोड़ देना है। 39 से 40 हो जाएगा, 40 में 24 जाएगा, 16वां रैंक हो जाएगा। तो सुरेश का जो अंत से रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि ए पहले इस जगह पर था, उसको 3 और दायां खिसका दिए तो उसका स्थान ये हो गया। ठीक है, जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे टाइप 8 में चल गए हम लोग अब। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए से ए डैश जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से बोले आपको कि ए किसी स्थान पर था, उसको 3 और घसकाने पर, 3 और किधर घसकाएगा, या तो बायां घसकाएगा या तो दायां घसकाएगा। तो पहला वाला केस में देखते हैं, देखिए ए को दाईं ओर 3 स्थान घिसकाने पर अर्थात आगे बढ़ाने पर, तो क्या हो जा रहा है, उसका स्थान कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। उसका स्थान क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ए को दाईं ओर घसकाने पर उसका स्थान कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना बताना रहेगा इस क्वेश्चन में कि उसका पहले स्थान कितना था। तो एक बात समझिए आप, कोई चीज़ अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ गया है, ठीक है, और यहाँ पहुँच के बाद वो 6वां स्थान पर पहुँच गया और हमें ये पता है कि इसको 3 स्थान घसकाया गया है, तो इसका मतलब है कि वो पहले तीसरा स्थान पर होगा। वो किस स्थान पर होगा, पहले तीसरा स्थान पर होगा, तभी तो 3 घसकाने पर आगे वो 6ठे जगह पे पहुंच गया। अगर कोई चौथे पोजीशन पर है, ठीक है, अगर कोई 4th पोजीशन पे है और उसको 3 मान लीजिए 6 स्थान आगे घसका दिए, कितना घसका दिए, 6 स्थान आगे घसका दिए, और आप तभी ना उसको बोलिए कि वो 10वां पहुँच गया। तो अगर आपको ये 4 ना दिया रहे, ठीक है, अब आपको बोला जाए कि कोई ए भाई साहब हैं, ए 6 स्थान आगे घसकाने पर वो 10वें पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, 10वां स्थान आ जाता है, तो आप क्या समझिएगा कि इसका मतलब है कि ए जो पहले था ना, इसका मतलब है कि ए जो पहले था वो 4था स्थान पर होगा। ठीक है, और इसमें भी दायां बायां का रोल होगा, किधर घसकाया गया है, दायां या बायां। ठीक है, दायां या बायां इसका रोल होगा। चलिए दूसरा टाइप समझते हैं। ए को बाईं ओर 3 स्थान घसकाने पर, ए को बाईं ओर 3 स्थान घसकाने पर, देखिए ए यहाँ था, अब इसको बाईं ओर 3 घसका दिया, तो बाईं ओर 3 घसका दिया और इधर से दिया हुआ था कि ए 3 पर है, 3 और घसका देंगे तो 6 हो जाएगा। ये तो समझ आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट अब ये दे दें कि ए को हम लोग यहाँ ले जा रहे हैं और इस जगह पर घसकाए हैं, कितना स्थान घसकाए हैं, 3 स्थान घसकाए हैं, और अब जो है वो दायां से कितना स्थान पे पहुंच जा रहा है, तो आप बोलिएगा ये 6 स्थान पे पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पहले तीसरा स्थान पर रहा होगा। कहाँ रहा होगा, वो 3वां पोजीशन पर रहा होगा, तभी वो 3 स्थान इस तरफ जाएगा तो 6 पर पहुंच जाएगा। बस आपको ये 2 बात समझना था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है SSC 10+2 2010 का क्वेश्चन। 16 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित या घिसकाया या बदला गया, सब एक ही मतलब है यहाँ पर। 16 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वो बाएं सिरे से 7वां हो गया। ठीक है, बाएं सिरे से 7वां हो गया। तो आपको बताना है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व में स्थिति क्या थी। पूर्व में स्थिति मतलब जहाँ पर वो पहले था, तो पहले हमें ये जानना होगा ना कि पहले वो था कहाँ, तब तो निकालेंगे दायां से। तो अब देखिए पहले तो एक बार पूरा बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देंगे कि इसको डायरेक्ट आप कैसे बना सकते हैं।
क्योंकि रैंकिंग टेस्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो। देखिए प्रकाश भाई साहब हैं, बाईं ओर 2 स्थान घसकाया गया है। किधर घसकाया गया? मान लीजिए ये अभी यहाँ पर थे भाई साहब प्रकाश जी, इसको बाईं ओर 2 स्थान घसकाया गया है। मान लीजिए ये अब यहाँ पर घसक गया बाईं ओर 2 स्थान, तो बाएं सिरे से इसका स्थान जो है क्या हो गया? 7वां हो गया बाएं सिरे से। तो इधर से इसका स्थान कितना हो गया? 7वां हो गया। अब हमको आप एक ठो बात बताइए कि बाएं सिरे से अगर इसका स्थान यहाँ पर 2 स्थान इसको घसकाया गया है, ठीक है, तो आप हमको एक बात बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर प्रकाश पहले था पूर्व का स्थिति ये वाला, ठीक है, ये कितना होगा? ये 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, ये 7 में से 2 जोड़ देंगे 9 होगा। तो आप समझना है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि इसको जब इधर से इधर घसकाए हैं ना, तो ये पक्का है कि ये पहले 9वां पोजीशन पे होगा। ये कहाँ पर होगा? 9वां पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब इसको 2 घटाएंगे तभी ये 7वां पोजीशन पे आएगा। अगर ये यहाँ पर पहले से ही 7वां पे रहता तो 2 घटाने पे 5 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं सिरे से वो अब 7वां हो जा रहा है। बाएं सिरे से क्या हो जा रहा है? वो अब बाएं सिरे से वो अब 7वां हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले वो 9 पोजीशन पे था। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए 9 है, मान लीजिए एक और 10 भी कर लेते हैं। मान लीजिए ए यहाँ पर है, ठीक है, ए बाएं सिरे से है यहाँ पर 9वां पोजीशन पर। अब इसको बोल रहा है कि इसको बायां घसकाइए 2 स्थान। तो हम लोग क्या किए? 2 स्थान इधर बायां घसका दिए, 2 स्थान इधर बायां घसका दिए। तो 2 स्थान बायां घसकाने पर इधर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बायां से अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, और गिनने का इतना ज़रूरत ही नहीं है। अगर 9 यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है और 2 स्थान इसको कम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? जाहिर सी बात है कि ये 7 होगा अगर ये 9 है तो। इसी लॉजिक को समझना है हमें कि कब बायां जा रहे हैं कब दायां जा रहे हैं, इस पे कहानी बदलेगा हमेशा क्वेश्चन में, और उसी को हमें ध्यान रखना है। तो अब प्रकाश भाई साहब को देख लेते हैं। तो प्रकाश पहले बाईं ओर 2 स्थान घसकाया गया और बाएं सिरे से ही उसका स्थान 7 हो गया। तो बाएं सिरे से इसका स्थान 7 हो गया, तो इसका मतलब है कि पहले वो 9वां स्थान पे था। अब पूछ रहा है कि पूर्व में स्थिति उसकी क्या थी? क्या पूछ रहा है? दाईं ओर से। अभी हमें पता है कि बाईं ओर से तो 9 था पूर्व में स्थिति, तो दाईं ओर से निकालना कौन सा बड़ा बात है? टोटल 9 लोग हैं, 16 में से 9 प्लस 1, ये जो स्थिति होगी ये दाईं ओर से स्थिति हो जाएगी। 16 1 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8वां पोजीशन पर वो पहले था, ठीक है। किस जगह पर था? 8वां पोजीशन पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए SBI क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है। 40 छात्रों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, ठीक है। नितिन है कोई भाई साहब, नितिन। दोनों क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी अभी लास्ट में बता देंगे आपको कि इसको आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कैसे ले सकते हैं। देखिए नितिन भाई साहब पहले इस जगह पर थे, अब इसको क्या किया गया? 8 स्थान दाईं ओर घसकाया गया। दाईं ओर मतलब इधर घसकाया गया है, ठीक है। 8 स्थान घसकाया गया है टोटल। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसका स्थान दाएं अंत से, तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। अब देखिए किधर से बोल रहा है? दाएं अंत से, अर्थात इस तरफ से इसका स्थान कितना हो जा रहा है? नितिन का 22वां हो जा रहा है। नितिन का स्थान क्या हो गया? 22वां हो गया। तो उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? देखिए वास्तविक स्थान पूछ रहा है बाएं अंत से क्या होगा। पहले तो वास्तविक जान लेना कि पहले आखिर वो था कहाँ। खिसकाया तो अभी गया है, पहले तो जान ले कि पहले कहाँ था, ठीक है। तो पहले तो वो इस जगह पर था, हमें पता है कि वो अभी यहाँ पर है जहाँ पर दाएं अंत से 22वां है। तो आप अब एक बात बताइए कि 22 में 8 जोड़ना होगा इधर जाने के लिए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितना है? 22 है। आप एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक 22 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 22 जोड़ 8 यहाँ पर हो जाएगा 30।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 30वां हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, वो 30वां स्थान हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। ठीक है, बाएं अंत से क्या होगा, तो बाएं अंत से निकालना है। दाएं से पता चल ही गया है, तो बाएं से निकालना कौन सा बड़ा बात है। 40 - 30 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 11वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11वां स्थान हो जाएगा। तो कब जोड़ना है कब घटाना है, ये लॉजिक समझ में रहना चाहिए। यही अगर इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि उसका बाएं सिरे से 22वां स्थान है, ठीक है, अगर ये बोल देता इसी क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तो घसकाया गया है 8 स्थान, ठीक है, 8 स्थान मान लीजिए यहाँ से यहाँ घसका दिया गया, बाएं सिरे से अब उसका स्थान 22वां हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 22वां हो जाता है, तो फिर ये वाला स्थान पे आने के लिए उसका क्या होता, यहाँ वाला स्थान पे बताइए तो क्या होता। तो यहाँ वाला स्थान के लिए तब हम लोगों को 22 में से 8 घटाना पड़ता है। ठीक है, तब यहाँ पर 14वां स्थान हो जाता है, और तब इस आधार पर उसका हमें आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कब घटाना है कब जोड़ना है, इस टाइप में यही बस आपको अपने खोपड़ी को शांत रख करके समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2011, 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वो बाएं सिरे से 12वीं हो गई। मोनिका क्या हो रही है, 4 स्थान दाएं खिसक रही है, तो मोनिका जी को जरा 4 स्थान दाएं खिसका देते हैं। ठीक है, ये माननीय मोनिका जी 4 स्थान दाएं खिसक गई, इसको 4 स्थान दाएं खिसका दिए। पुराना स्थान मोनिका जी का कहाँ था, यहाँ पर था, जहाँ पहले हम बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मोनिका जी चल गई कहीं और पे, 4 स्थान दाएं खिसक करके, ठीक है, यहाँ आ गई, और क्या हो गया, वो तब बाएं सिरे से 12वीं हो गई, तो बाएं सिरे से अब वो 12वीं हो गई, बाएं सिरे से कितना हो गई, वो 12वीं स्थान पे हो गई, बाएं सिरे से 12वीं स्थान पे हो गई। अब आप एक बात बताइए, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला इस जगह पे जहाँ मोनिका जी पहले थी और यहाँ से वो कूद करके जो यहाँ पहुँची है, तो अब वो बाएं सिरे से 12वीं हो गई, तो पहले क्या स्थान रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले वो 12 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर 8वें स्थान पर वो रही होगी। वो क्या रही होगी, 8वें स्थान पर रही होगी पहले वो। ठीक है, बाएं छोर से यहाँ पर 8वें स्थान पर रही होगी, तभी उसको दायां और 4 और बढ़ाएंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, 12वें स्थान पर पहुँच जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, तो दाएं सिरे से स्थिति पूछ रहा है, तो दाएं सिरे से पूछ रहा है, बायां से पता ही है, बायां से क्या पता चला कि हमें वो 8वीं स्थिति पे थी पहले, तो दाएं से निकालना कौन सा बड़ा बात है, टोटल में से घटा दीजिए। टोटल 21 लोग हैं, 21 में से 8 घटा के 1 जोड़ देना रहता है, 21 में से 8 गया 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो वो पहले 14वां स्थान पर थी, वो कहाँ थी, 14वां स्थान पर थी। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट जरा सा आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कैसे ले सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप बनाने के लिए सिर्फ आपको दिमाग में इतना लगाना है कि उसका पहले स्थिति क्या था और कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या सोचना है कि उसकी पहली स्थिति क्या थी। 16 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान घसकाया गया, किधर घसकाया गया है, बाईं ओर 2 स्थान घसकाया, बायां और किधर होगा, इधर होगा, पहले वो यहाँ पर होगी और बायां स्थान इधर घसकाया गया होगा 2 स्थान, दिमाग में बस इतना रखना है। बाएं सिरे से 7वां हो गई, बाएं सिरे से जैसे ही 7वां हो गई, बाएं सिरे से 7वां हो गई, तो इसका मतलब है कि पहले वो 9 पर रही होगी, तभी 9 पर रहने के बाद ही वो बायां सिरा से इधर और घसकेगी तो वो 7 पर आएगी। तो पहले कहाँ होगी, वो 9वें पोजीशन पर होगी। जब इतना समझ गए आप कि वो 9वें पोजीशन पर है, तो दाएं से उसका स्थान बताना है। 16 में से 9 जाएगा 7 होगा, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, तो डायरेक्ट इस तरह से 8 मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसको डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार अटेम्प्ट लेकर के। 40 छात्रों की पंक्ति जब नितिन को उसके दाईं ओर घसकाया गया। अब देखिए नितिन को उसके दाईं ओर घसकाया गया, दायां और मतलब इधर, इधर घसकाया जाएगा उसके दाईं ओर। ठीक है, दायां और मतलब इधर घसकाया जाएगा।
कितना घसकाया जा रहा है, 8 स्थान खिसकाया जाता है, तो उसका स्थान दाएं अंत से कितना हो जा रहा है, 22वां हो जा रहा है। अगर दाएं अंत से वो 22वां हो जा रहा है, इसका मतलब उसको पहले वो और आगे रहा होगा, तब तो दायां घसकाने पर वो कम हो गया, ठीक है। तो अभी अगर वो 22वां है तो इसका मतलब है कि पहले वो और ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो 22 जोड़ 8 कितना रहा होगा, वो पहले 30वें स्थान पे रहा होगा। 22 जोड़ 8 30 स्थान पे। टोटल लोग कितना है, 40 है, तो 40 में 30 घटाइएगा 10, 10 में 1 जोड़ना पड़ता है दूसरे सिरे का स्थान निकालने के लिए। 10 जोड़ 1 11। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे भी हो जाएगा, कोई बहुत 30 मार खान चीज़ नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 लड़कों की पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, ठीक है, चाई ओर मतलब इधर खिसकी दाईं ओर, बाएं सिरे से 12वीं हो गई, तो बाएं सिरे से अब वो 12वीं हो गई जब यहाँ खिसकने के बाद, तो इसका मतलब है कि पहले वो इससे कम ही पर रही होगी। 4 स्थान खिसकी है यहाँ से, तो इसका मतलब वो पहले 8वें पोजीशन पर रही होगी, 8वें पोजीशन पर वो पहले रही होगी। अगर दायां ओर खिसकने पर वो बढ़ गई है तो, ठीक है। तो 8वें पोजीशन पर जब वो रही है तो पूछ रहा है कि पहली स्थिति क्या थी, दाएं सिरे से। तो 21 लोग हैं टोटल, 21 में से 8 घटाएंगे 13 होगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो रैकपीडिया जरूर जुड़ जाइए। कोई भी समस्या हो आपको तो वहाँ पर आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं, हर संभव प्रयास आपकी की जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।